राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको वीकली प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। जो भी आपको मैं प्रेडिक्शन बताती हूँ या जो जैसे कार्ड्स आते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके तो बोलते रहते हो कि बिल्कुल सेम प्रेडिक्शन आई। कुछ कमेंट्स में भी कहा करो, ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा देखकर। तो इधर भी कुछ ना कुछ बताया करो कि आपके लिए प्रेडिक्शंस जो हैं अच्छी रहती हैं और आपको सही समझ में आती हैं। अच्छा, एक बात और है, जो प्रेडिक्शंस कार्ड्स कर रहे हैं वो आपके लिए जैसी प्रेडिक्शन दे रहे हैं वो वैसे ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके अंदर जितनी भी उसकी शक्ति होती है उसे कम और ज़्यादा करते हैं उपायों से, ठीक है? अदरवाइज़ वो इवेंट ख़त्म नहीं होता, यानी कि जो होना होता है वो होता ही है, सिर्फ हम उसे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। और अगर आप उपाय, सबसे बड़ा तो यही होता है कि आपको जो मैं समझाऊं या जो प्रिकॉशंस बताऊं उससे हट के निकल जाओ। यानी कि अगर मैं बता रही हूँ यहाँ खड्डा है तो वहाँ से निकल जाओ, हट जाओ वहाँ से, तो वो चीज़ आपके लिए बच जाओगे ना उस चीज़ से। तो वहाँ पे आपको जो है थोड़ा मिलके, लेकिन काम ख़त्म हो जाएगा, उतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। तो जैसे मैं बताती हूँ उस तरह से आप समझा करो। आपको मैं मोटिवेट करती हूँ, आपको समझाती हूँ किस तरह से करना है, किस तरह से इस सिचुएशन से बच के निकलना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अब मूलांक 1 वालों के लिए संडे की प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। संडे वाला दिन जो होता है वैसे भी आपके लिए, आपके नंबर के लिए, आपके अंक के लिए बहुत फेवरेबल डे है, ठीक है? तो आपने करना क्या है, इस दिन की सूर्य की आराधना ज़रूर किया करो। बाकी आप वैसे तो सारा दिन करो, हर बार करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बाकी दिन टाइम नहीं मिलता, आप नहीं निकाल पाते, तो सूर्य के रिलेटेड उपाय जो हैं वो आप मूलांक 1 वाले संडे को ज़रूर करा करो, ताकि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएँ, ठीक है? आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, इस तरह से सूर्य की आराधना, मेरी वीडियो देख लेना जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सूर्य के कौन से मंत्र हैं जिनको पढ़ना चाहिए और कौन सी आराधना करनी चाहिए, ठीक है? उसको आप समझ लोगे, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए संडे की, कि कार्ड्स आपके लिए संडे को क्या लेके आए हैं। संडे को कह रहे हैं आप कोई काम करने को तैयार नहीं होगे, एनर्जी तो आप में भरपूर होगी लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ करना नहीं चाहोगे। आप चाहोगे मैं बैठा रहूँ आराम से और चुपचाप से मेरे काम होते रहें। तो थोड़ा सा अपना आलस त्यागो तो काम आपके बने। अगर घर में भी रहना है तो कोशिश करो कि घर के काम जो हैं वो निपटा लो, और अपने जो, कितनी बार होता है हम लोग बाहर जब काम करते रहते हैं तो घर के काफ़ी काम जो होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं घर के अंदर भी, अपने आप में एक पूरी दुनिया होती है, तो उसके अंदर कोई ना कोई जो काम है वो आप निपटा कर उसे जो है समेट लो, तो वो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर देता हुआ दिखाई देता है। आपने सूर्य आराधना ज़रूर करनी है, और किसी ना किसी बड़े से, आपके पिता हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, किसी ना किसी बड़े से अगर आप सलाह मशवरा लेके कुछ कार्य करोगे तो आपको रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आपके पुराना कोई ना कोई, किसी ने पैसा देना है, आपके पहले कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रहते हैं, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई दस्तक आती हुई दिखाई देती है, यानी कि किसी से कर्ज लेना है तो वो कोई देता हुआ दिखाई देता है। तो वो धन जो आपको प्राप्त होगा वो आपके लिए आपकी कंस्ट्रक्शन में काम आएगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन मीन्स हाउस वगैरह, अगर आपने कुछ रेनोवेशन करानी है या कुछ कराना है तो उधर आप उस काम को करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको आपके जीवन साथी के साथ समय अच्छा व्यतीत करने का मौका मिल रहा है। आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर अच्छे से समय व्यतीत करेंगे। अगर आपके जीवन साथी नहीं है, आप प्रेम प्रसंग में ही हैं, तो भी आप अपने लिए समय जो है अच्छा व्यतीत करते दिखाई देते हो। लेकिन क्या होगा, आप उनके साथ अपने भविष्य के बारे में जो भी कुछ प्लान कर रहे हो, ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है? आप जो भी कुछ प्लानिंग कर रहे हो आगे, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे प्रेम संबंध में, चाहे विवाह के लिए, आगे आपने क्या क्या चीज़ें प्लान करनी है, अगर वो आप प्लान कर रहे हो तो आप क्या करोगे, थोड़ी थोड़ी में देर में अपने विचार बदलते रहोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर लेते, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं कर लेते, इसको वैसे कर लेते हैं। तो इस तरह से करके आप अपने लगातार जो है व्यूज़ बदलते रहोगे। तो आप इस समय पे कोई मेन डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि आपका माइंड जो है जब दो चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है, तो अगर आप मेन कोई बड़ा डिसीजन ले लोगे इस दिन, ट्यूसडे वाले दिन, तो आप शायद उसको ठीक से कर ना पाओ, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा
डिस्टर्ब्ड हैं, यानी कि सेटल नहीं हो पा रहे एक जगह पे, तो आप जो कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ के रिलेटेड अभी मत लेना, ठीक है, अभी रुक जाना आप, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। आपके छोटे मोटे जितने भी परिवार से संबंधित या कार्य से संबंधित कोई भी कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य हैं, वो सारे के सारे आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। जब आपको सेलिब्रेशन सी दिखाई दे रही है, यानी कि परिवार इकट्ठा होता है तो आजकल वही सेलिब्रेशन है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके कार्य जो हैं वो पूर्ण हो रहे हैं, तो फिर कंपैरिजन मत करो, ठीक है। लेकिन हाँ, हो सकता है आप पिछले वीक आपके लिए कुछ स्ट्रेसफुल रहा, तो आप शायद पिछले वीक से अपने आप को कंपेयर करोगे कि पिछले वीक से ये वीक जो है मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, मेरे लिए ये वीक जो है ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आया, मैं अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहा हूँ, मेरे कार्य भी पूर्ण हो रहे हैं और बैठे बिठाए मुझे रिजल्ट्स भी मिलते जा रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ मतलब हो सकता है आप इस चीज़ को लेके कंपैरिजन करो। आपने करना क्या, वेडनेसडे वाले दिन आपने गणेश जी की आराधना करनी है, उनको 5 दूर्बा आप चढ़ा दो तो भी आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ की कोई कमी है, लेकिन मेन क्या है, आपके अंदर डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है। जब आप इतना ज़्यादा अपने माइंड को ये कह देते हो कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं ही सब कुछ कंट्रोल करूँ और मैं ही किंग बन के रहूँ, ओके, आपको कुदरत ये सब चीज़ें दे तो रही है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके माइंड के अंदर आगे बढ़ने के लिए कोई भी आइडिया नहीं है, यानी कि एकदम खाली। आपको ये पता नहीं चल रहा कि मैं आगे के लिए और क्या करूं, मैं किस तरह से अपने लिए बेहतरी करने के लिए कदम आगे बढ़ाऊं या आगे चलूं। तो आप अगर इस चीज़ के ऊपर काम करोगे तो भी आपको थर्सडे वाले दिन जो है प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है, काम के अंदर आपको उन्नति होती हुई दिखाई देती है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ अपनी ईगो को एक साइड रखना है, ठीक है। उस ईगो को अपनी लीडिंग पावर बनाओ, दूसरों को लीड करने के लिए अपने आप को दूसरों पे डोमिनेट करना या लादने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर आप इस चीज़ में सफल हुए तो आपको सफलता ज़रूर मिलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। जब आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो आप झगड़ते क्यों हो किसी के साथ। वही बात आ गई ना, थर्सडे वाले दिन से ही आपके अंदर एक विनिंग एबिलिटी भी आ जाएगी, लगेगा भी मैंने 2-3 काम करे हैं, उसमें मुझे सफलता मिल गई है, और ईगो सर पे चढ़ के बोलने लगेगी, तो आप झगड़ा करने की कोशिश करोगे। ग्रीन कलर फ्राइडे वाले दिन अवॉइड करना, पहनना नहीं है। गाय को आप पालक खिला देना, और उसके बाद अपने घर की जितनी भी पॉइंटेड चीज़ें हैं उनको आप नीचे की तरफ करके रख देना, यानी कि आप उन चीज़ों को नीचे की तरफ पॉइंट करके रखना। अगर आप नीचे की तरफ पॉइंट करके रखोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे, और उसके बाद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं। कोई चीज़ की आपको कोई कमी नहीं है, सब सुख सुविधाएं सब कुछ प्राप्त हैं। आप आराम से बैठे हुए सब चीज़ अपनी एंजॉय कर रहे हो। जब सब चीज़ एंजॉय कर रहे हो तो फिर झगड़ा क्यों करना। तो अपने आप को भी अगर संभालोगे उपाय के साथ साथ, तो भी एक बहुत बड़ा उपाय होता है, एक योगदान है आपका अपने उस दिन के लिए कि आपने अपने आप को कंट्रोल किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैटरडे वाले दिन। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाओगे और एकदम कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करोगे, यानी कि किसी भी काम को जो अटका हुआ था या लटका हुआ था एक नई शुरुआत देने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप अपने लिए नई शुरुआत जो है वो शुरू करने के लिए बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करोगे उस काम को, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो तो उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब आप इस मेहनत को करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ शंकर भगवान को सफ़ेद पुष्प चढ़ा देने हैं, अर्पण कर देने हैं। अगर सफ़ेद पुष्प आपके पास नहीं हो तो आप आक का फूल जो होता है, आकड़ा एक
प्लांट होता है उसके अंदर आपको जगह जगह लगे हुए मिल जाते हैं। इस समय में उसमें बहुत फूल हैं, तो आप इतना सा एक फूल उसका तोड़कर, वो भी उस थोड़ा उसके जो उसके अंदर से दूध निकलता है उससे थोड़ा बचना, वो आँख में नहीं लगा लेना, हाथ इधर उधर ना लग जाए। थोड़ा तरीके के साथ उसको खुद बच्चों को कह दो जाओ तोड़ लो, ले आना, वो करना वो नहीं, आप खुद तोड़ना उसको सावधानी के साथ, और उसी के पत्ते के साथ आप जो है उसमें से जो मिल्क निकलता है, दूध सा निकलता है, उसको पोंछ देना, कहीं इधर उधर ना लगे। उसे आप शंकर भगवान पे चढ़ाकर उसके बाद अपने हाथ ज़रूर धो लेना ताकि वो आँख में ना लग जाए, नुकसान कर जाता है वो आँख को। ठीक है, तो आपने ये जो है आपने उपाय करना है, और उसके बाद जो भी नई शुरुआत आप करोगे उसमें आपको 101% सफलता मिलेगी। लेकिन बिना मेहनत के कुछ किसी को प्राप्त नहीं होता। अगर आप ये सोचो कि मैं बैठा रहूं और मेरा काम अपने आप होगा, तो ऐसा कदापि नहीं होने वाला। आपको जाना ही पड़ेगा और उस काम को आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रेडिक्शन मैं आपकी यहीं समाप्त करती हूँ और अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।